हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और हम मिल रहे हैं आपको 18 तारीख में, मतलब सैटरडे के दिन। तो दोस्तों आज फिर हमारी गाड़ी कहीं चल पड़ी है दोस्तों। तो आप सभी को तो पता ही है कि हमारे यहाँ एमपी में टीईटी पेपर्स का कितना ब्रूज चल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग सागर गए थे सब लोग, और आज जा रहे हैं दोस्तों हम भोपाल। तो आज दोस्तों पूरे ऑल एमपी के टीचर्स वहाँ एकत्रित होंगे और टीईटी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो हम आज गाड़ी से जा रहे हैं और कार से, और यहाँ पर हमारे साथ मैडम लोग हैं, लगभग 8 लोग हैं हम लोग। और फिर लगभग हम लोग निकले हुए घर से हो गया था 1-1.5 घंटा। तो सुबह के बज रहे थे करीब 11, और यहाँ पे सब लोग लंच करने लगे हैं क्योंकि खाने का समय हो गया था। तो यहाँ पर सब लोग लंच कर लेते हैं दोस्तों। तो आप भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म, मतलब गर्मा गर्म तो नहीं है लेकिन टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सब लोग ने मिलकर बैठकर लंच किया, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होगी और कहाँ पर हम लोग अपना जो लंच लेकर आए थे कहाँ खाते। तो यहाँ हम लोग खाकर फ्री हो गए हैं, और फ्री होकर अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे। और जो ड्राइवर भैया है ना, उनसे बोला था कि आप भी खाना खा लें, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाश्ता ही किया था। तो यहाँ पर हम लोग 7-8 महिलाएं हैं दोस्तों, और सभी फ्रेंड्स हैं, सभी टीचर्स हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं दोस्तों भोपाल के लिए। तो यहाँ पर धूप भी बहुत काफ़ी हो चुकी थी। सुबह के 11 ही बज रहे थे और हम 8:30 बजे से घर से निकले हुए थे। तो सुबह के बज रहे थे 11, लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया था। और यहाँ पर थोड़े से हम लोग गए थे दिखने भी, और अब हम पहुँच गए हैं दोस्तों भोपाल दशहरा मेला, चलो आज हम लोग और हम भोपाल लोग थोड़ा सा अध्यापक शिक्षक संघ भटक गए थे के विरोध में क्योंकि आ गए लोकेशन और मिल नहीं सभी रही थी महिलाएं और भोपाल नेटवर्क में भी हम काम नहीं टीटी कर का रहा विरोध था, करेंगे। इसलिए तो हम भारत यहाँ आ माता गए की हैं दोस्तों। जय, भारत माता की जय। टीटी रद्द करो, टीटी रद्द करो, टीटी रद्द करो, शिक्षकों का सम्मान करो, गलत नीति का विरोध करो, गलत नीति का त्याग करो, गलत नीति का त्याग करो। आ देख के बाहर चलना है वो है। चलो अरे मियां दिखो मेरा अंदर का को घुसे अपन जब जगह देंगे तो वापस आ जाएंगे भीड़ तो देखो। 2001 को एक नियम बनाया, एक अधिसूचना की, प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे। 3 सितंबर 2001 को एक अधिसूचना जारी की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने कि अब जो भर्ती होंगे वो सिर्फ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण नहीं, उसको डीएड या पीएड भी होना चाहिए। साथियों ध्यान दीजिए, साथियों ध्यान दीजिए, 3 सितंबर 2001 को आया। अब आप आइए, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की अधिसूचना जो 2010 को आई, उसके कंडिका 4
प्लीज अब आवाज जा रही है पीछे, माइक वाले से, साउंड सिस्टम वाले से आग्रह है कि आवाज ठीक करें, पीछे हमारे साथियों तक आवाज नहीं जा रही। साथियों जो पीछे खड़े हैं, हाथ जोड़ करके विनती है कि आगे आ जाइए। आपकी संख्या बल पूरी सीआईडी रिपोर्ट कर रही है और मुख्यमंत्री तक जा रही है, इसलिए हमारी एकता आगे दिखना चाहिए, पीछे नहीं। मंच के पीछे कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों हम लोग ने एंट्री कर ली थी दशहरा मैदान में और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम क्या ही बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और टेंट जो लगा था काफ़ी दूर तक लगा हुआ था, लेकिन भीड़ बहुत अधिक होने के कारण हम लोगों को टेंट में जगह ही नहीं मिली। और दोपहर के बज रहे थे दोस्तों 12 से 12:30 का टाइम हो गया होगा और इतनी ज़्यादा धूप गर्मी थी, लेकिन दशहरा मैदान में जो पब्लिक थी, जो टीचर थे, वो समा नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो हम लोग लगभग 1-2 घंटे धूप में ही खड़े रहे और जिन लोगों को जगह मिल गई थी तो वो टेंट में बैठ गए थे। और पूरे LMP से सारे टीचर ही आए हुए थे, लाखों से यहाँ पर संख्या थी टीचर्स की। तो कुछ इस प्रकार से आज का धरना प्रदर्शन रहा दोस्तों। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में। अभी हमारे ब्लॉग में और भी आपको दशहरा मैदान के नज़ारे दिखाएंगे हम। तो ओरिजिनल वॉइस आवाज़ का आप आनंद लीजिए दोस्तों। और आपको आज का वीडियो दोस्तों पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टीचर हैं, हमारे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो इसके साथ हम आपको ओरिजिनल वॉइस में आज का वीडियो आगे सुनाते हैं दोस्तों। पुलिस प्रशासन के सम्मानित साथी और इन भीषण गर्मी के बीच यहाँ पर उपस्थित, नहीं अभी रहने दो, अपनी जगह में। मेरा पैर टूट गया, मैं पाँव पे मोच आ गई। चलो इस कार्यालय में बैठा हुआ सवाल हमारे प्रयास करेगा। और बढ़िया कैसे आप मैडम? मैं आओ मैडम, गर्मी में वो नहीं लड़ेंगे जो हमारा कारण है, क्या वो लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी की बात गई, हमारे पक्ष में पूरी मध्य प्रदेश की सरकार है। तो जिन्होंने अपने संस्थान से निकाला है, अनिल खलन को 3 मार्च से निकाला है, वो हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे पक्ष में नहीं है। इसका प्रमाण हम आपके सामने पहला प्रमाण है, आप समझ लीजिए। पहला प्रमाण यह है, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। क्या मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालय जनजाति कार्य विभाग 7 महीने था पूर्व करने की नहीं सो रहा, बताइए आप सो रहा? शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने समय रहते हमारी समस्याओं का निदान किया, जब समय मिला हमें, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने हमें कुछ ना कुछ दिया। ऐसे ही हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये अनुरोध मध्य प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों की ओर से है। हम आपको ध्यान दिला दें, डिग्गी राजा ने क्या कहा था? मुझे जरूरत नहीं है, कहा था कि नहीं कहा था? 2003 के बाद सरकार में नहीं आ पाए, आए क्या? शिवराज मामा ने समय समय पर। तो
वहाँ पर दोस्तों हम लोग लगभग 4 बजे तक रुके और फिर वापस आना था हम लोग को, क्योंकि भोपाल बीना से काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो हम दशहरा मैदान से दोस्तों निकल चुके थे सभी लोग, और अब हम थोड़ा सा मार्केट में रुकेंगे, फिर हम घर के लिए जाएंगे। तो यहाँ से निकलने में भी दोस्तों हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बीच में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक था, तो काफ़ी समय लग रहा था आने जाने में। और जगह जगह दोस्तों गाड़ियाँ, बसें, कारें, जिसको जिस वाहन से सुविधा हुई तो सब लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे। लाखों से संख्या थी दोस्तों शिक्षकों की। तो आप लोग ही बताएं दोस्तों कि जैसे हम लोग कुछ लोग पात्रता परीक्षा दी हुई थी 2005 में, तो क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी टीचर्स हैं, शिक्षाकर्मी हैं, तो उन लोगों को परसेंटेज बेस पर लिया गया था उस समय पे। तो उन लोगों की कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं हुई, लेकिन जो योग्यताएं थी उस आधार पे ही सबकी ज्वाइनिंग हुई थी, सबकी नियुक्तियाँ हुई थी दोस्तों। लेकिन अब ये लगभग 20-30 साल बाद हम लोगों से टेट परीक्षा क्यों ली जा रही है? आप ही कमेंट में बताएं कि ये सही है या गलत है। क्या हम लोगों की टेट परीक्षा ली जानी चाहिए? फिर दोस्तों हम लोग आ गए थे न्यू मार्केट में और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, मतलब रास्ते में ही पड़ा था न्यू मार्केट, तो थोड़ा यहाँ रुक गए थे। और यहाँ सुंदर सुंदर ये कश्मीरिया चूड़ियाँ चल रही हैं दोस्तों, बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे ख़रीदना थी, लेकिन फिर मैं आते आते ही भूल गई। तो ये चूड़ियाँ देख रहे थे हम लोग और कुछ कपड़े भी ख़रीदे, सब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी लेना था, तो वो यहाँ पर हम लोग अभी शॉपिंग कर लेंगे दोस्तों। और ये वही है बालियों में 150 के पूरे 150 के। कम नहीं करता करना, सब ले लो। कौन से ले लिए मैडम? ये वाले देखो, ये इसी में के सही लग रहे हैं। देखो ये वही सुंदर लग रहा है, वही है। महंगे दे रहे हैं ना, 50 कम नहीं कर रहे इसमें। ये बच्चों के तो दे रहे थे, बच्चों की पसंद लग रहे थे, बन ले जाओ। एक एस्पेरांतो, एक एस्पेरांतो। ले लेंगे, ले रहे ना। फिर दोस्तों यहाँ पर उसी न्यू मार्केट में एक छोले भटूरे की बहुत अच्छी दुकान थी, मतलब रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर हम लोगों ने खाए छोले भटूरे गर्मा गर्म सभी ने, क्योंकि लगभग 5 बज गए थे और सबको भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर हम लोग छोले भटूरे खाकर और शॉपिंग करके निकल चुके थे दोस्तों घर के लिए। अभी हम बीना ही मतलब भोपाल ही निकलने वाले हैं। लगभग हमें 1 घंटा लग गया था भोपाल क्रॉस करने में, तब हम अपने जो मेन रोड विदिशा रोड पर लगे हुए थे दोस्तों। तो इस कदर से आज हमारा दिन निकला है पूरा ही, और शाम के बज गए थे दोस्तों 6:30-7 बज रहे होंगे, और हमें यहाँ से अभी 4 घंटे लगने वाले थे। मतलब हम लोग 6 बजे बीना से भोपाल से निकले, तो 3 घंटे मान के चलो, तो हम लोग लगभग 9 बजे ही पहुँच पाएंगे। और सबके घर से दोस्तों बार बार फ़ोन भी आने लगे थे, क्योंकि जो ट्रेन से गए थे वो लोग पहुंच गए थे लगभग 8 बजे, लेकिन हम लोगों को ट्रैफिक के कारण, भोपाल का जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ निकलने में टाइम लग गया। तो रात हो चुकी थी, शाम हो गई थी दोस्तों, और हम अपने अभी बीना नहीं पहुँचे थे। और ये शाम के 7 बजे का वीडियो है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा हम लोग हंसी मजाक करते हुए घर पहुँचे। और जब दोस्तों एक साथ
8-10 लेडीज़ हो 7 लेडीज़ हो तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल रहा होगा हम लोगों का। मतलब हम लोगों को सफ़र का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा और हम लोग आराम से अपने टीक्यू से लौटते हुए कहाँ विदिशा में। चलो भैया बैठो। गाड़ी तो बिल्कुल दबाई गई है, कहीं पाँव रखो तो हम सब। तो दोस्तों ऐसे हम लोग बात करते करते और लगभग 9 बजे बीना पहुंच गए थे और सब मतलब जहाँ जिसको उतरना था वहाँ पर सब बारी बारी से उतरते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा दोस्तों थकान हो गई थी। और यहाँ पर सरला के मिस्टर आ गए थे तो वो भी अब जा रही है घर और फिर हम लोग भी इसी प्रकार घर निकल जाएंगे दोस्तों अपने अपने घर। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, गुड बाय।